हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों का मेरे चैनल बीना ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज का वीडियो है मेरा सपना और सपना के पड़ोसी पे। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि सपना एक वीडियो लेके आई थी जिसमें उन्होंने एक रिकॉर्डिंग डाली थी अपने मामा ससुर और मौसा ससुर और अपनी आवाज़ में, जिसमें उसने अपने ससुर जी पे बहुत बड़ा आरोप लगाया था, बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया था, जिसको देख के सब लोग दंग रह गए कि ससुर के नाम पे क्या थे। सबने भर भर के सपना का सपोर्ट भी किया और बहुत लोगों ने सपना को ट्रोल भी किया था कि घर की इज्जत बाहर नहीं लानी थी सोशल मीडिया पे। तो वहाँ पे सपना ने अंशु से बहुत सारे सवाल किए थे, इसका जवाब दी सोशल मीडिया पे आके। सब अंशु भी आई थी, उसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी कल। तो यहाँ पे आज बात करते हैं पड़ोसी। जब सपना ये वीडियो लाई थी तो उसके बाद उनके पड़ोसी, सपना के पड़ोसी जो वीडियो बनाते हैं अंकल आंटी जी, तो वो एक वीडियो लेके आए थे जिसमें पड़ोसी ने कहा, बहुत बड़ी बड़ी खुलासे की। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा आरोप लगा है तो सास ससुर कहाँ चुप बैठेंगे। सास ससुर नहीं बोला होगा पड़ोसी को कि आप ये बात बता के सोशल मीडिया पे बताओ हमारे जरिए। तो वहाँ पे जब सोशल मीडिया पे पड़ोसी ने एक बात बताई, एक खुलासा किया कि जब सपना शादी करके इस घर में आई तो उसके बाद ये घर में बहुत लड़ाइयाँ झगड़ा होने लग गए थे। सपना और सपना की सास ससुर के बीच सपना की बहुत लड़ाइयाँ होती थी और सपना चाहती थी कि वो उस घर को छोड़ के अलग घर ले। इसीलिए उसकी सूरज के साथ बहुत बार बहसबाजी होती थी, क्योंकि सूरज अपने फैमिली को छोड़ के कहीं जगह दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होना चाहते थे और सपना थी कि अपने सास ससुर को छोड़ के अलग जाना चाहती थी अपने हस्बैंड के साथ। अब बोलते हैं ना यार, ये सभी घर में होती है, नॉर्मल बात है। जहाँ सास बहू होती है वहाँ लड़ाई होना जरूरी है, चाहे कितना भी प्यार प्रेम से हो वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं। चार बर्तन हैं तो खड़केंगे जरूर, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। तो दूसरी बात उन्होंने ये बोला, किसने, पड़ोसी ने, कि जब सूरज जी की डेथ हुई कोरोना में, उसके बाद सपना अक्सर बीमार पड़ने लगते, उसको बेहोशी के दौरे पड़ने लग जाते थे, उसको बेहोश होने लग जाती, अचानक से तबीयत खराब होने जाता। तो उनके जो फादर लॉ हैं और मदर इन लॉ है, वो इतना सपना पे ध्यान नहीं दे पाते थे क्योंकि घर के और भी काम काज होते थे और वो 24 घंटा सपना के पास नहीं रह पाते थे। तो फिर जो उनका देवर है राजवीर जी, और उनका ध्यान ज़्यादा रखने लगे। तो वो इसलिए रखने लग गए होंगे ध्यान कि देवर है, फर्ज निभाना है, भाभी अकेली है, विधवा हो गई है, भैया नहीं है घर में, मम्मी पापा अपने कामों में बिजी है, तो वो क्या देखेंगे। तो उन्होंने शायद इस तरह से सपना का ध्यान देना शुरू करा। धीरे धीरे वो सपना के करीब जाने लग गई और यहाँ पे एक दिन राजवीर ने बोल दिया कि मैं सपना से शादी करना चाहता हूँ। इसमें घर वालों ने बहुत मना किया। सबसे पहले सपना की सास इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थी। ये सपना ने अपने ब्लॉग में भी बताया कि मेरी सास इस रिश्ते से खुश नहीं थी। उन्होंने कहा, मोनू तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी इस लड़की से शादी करने से। तो सपना की सपना ने अपने वीडियो में बताया कि अगर मैं शादी राजवीर से नहीं होती तो मेरे पास इनके बहुत सारे सबूत थे। क्या सपना राजवीर को ब्लैकमेल कर रही थी, टॉर्चर कर रही थी, या उस अपने सास ससुर को ब्लैकमेल कर रही थी, टॉर्चर कर रही थी, इसलिए उन्होंने मजबूरन राजवीर से शादी कर ली। क्या कुछ मजबूरी में राजवीर ने सपना से शादी की? ये बात समझ में नहीं आई। पड़ोसी ने यहाँ पे बताया है कि राजवीर के साथ उनकी शादी हुई, फिर उसके दौरे पड़ने बंद हो गए। जब इनकी शादी हुई थी लोगों ने भी बहुत सवाल उठाए थे कि एक भाई बहन का रिश्ता बना के फिर पति क्यों बनाया तुमने। वहाँ पे सपना ने बोला था कि राजवीर ने बोला कि मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ और एक जो आरोही थी उनको बाप का प्यार देना चाहता हूँ। ठीक है, चलो वो भी हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनके घर के मामले। सपना ने इतना बड़ा आरोप लगाया तो कुछ हुआ होगा इसीलिए लगाया होगा। हम अंदर की बात कुछ नहीं जानते, पर जितने हमें पता है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा ऐसा होता था इनकी फैमिली के बाद। राजवीर सूरज के जाने के बाद सपना को दौरे पड़ते थे, फिर राजवीर उसके करीब आए, फिर उनकी शादी हुई, ये हुई क्या नहीं हुआ इससे मुझे ज़्यादा लेना देना नहीं है। पर यहाँ पे एक बात ये आई कि सपना, भले जो सपना ने अपने ससुर पर आरोप लगाया उसका हम कहीं सपोर्ट नहीं करते, उसके हम खिलाफ हैं। ये गलत गलत बात है एक बहू पे नज़र डालनी। ठीक है, एक बहू भी बेटी के समान होती है। पर यहाँ पे सपना ने कहीं ब्लॉग में अपने ससुर जी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं ये घर छोड़ के जाना चाहती हूँ, मगर मेरे फादर इन लॉ जो मेरे ससुर जी हैं वो मुझे रोक देते हैं, उन्हीं के कारण मैं ये घर छोड़ के नहीं जा पाती। ठीक है, कहीं तो तुम तारीफ कर रहे, कहीं तुम बदनाम कर रहे, ये क्या मामला है कुछ समझ में नहीं आया। दूसरी तरफ एक बात आती है कि
जब सपना को सब कुछ पता था, इस घर में ऐसा था, मेरी सास ससुर का मेरे साथ बर्ताव अच्छा नहीं है, मेरी सास मेरे साथ हर समय लड़ाई करती, मेरे मायके वालों को मेरे घर में नहीं आने देती, यहाँ नहीं आने देती, मेरे ससुर मुझ पर नज़र डालते, तो उसने उस घर में दोबारा रहना क्यों पसंद किया? उसने उस घर में दोबारा शादी क्यों किया? अब यहाँ पे सवाल के घेरे में आ गई है सपना। जब इतना कुछ तुम्हें पता था कि मेरे साथ इस घर में कुछ अच्छा हुआ नहीं शादी के बाद, तो तुम उस घर में क्यों टिकी रही? शादी के बाद तुम अच्छे खासे अलग हो जाती, अपना ब्लॉग बना देती, अपनी बेटी के साथ अलग हो जाती। किसी ने तुम्हें ज़बरदस्ती किया क्या? तुम्हारी सास तो इस रिश्ते से पूरा खिलाफ थी। यहाँ पे पूरी तरह सपना एक सवालों के घेरे में आ गई है अब, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछना चाहते हैं सपना से। एक तरफ अंशु के लिए अब यह सपना, उसके बाद एक तो बोलते हैं कि उसको परेशान मत करो, उसके पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, ये होगा, एक फिर वीडियो डाल के उसके नाम पे धमाका डाल के छोड़ देती है। और उससे नहीं होती क्या वो परेशान? उससे उसका मेंटली डिस्टर्ब नहीं होगा पढ़ाई में? दूसरी बात, अब एक सवाल और पूछ रहे हैं ऑडियंस लोगों सपना से कि सपना का काम है कंट्रोवर्सी पैदा करने, वो महीने और 15 दिन में कंट्रोवर्सी कर देती है। लोग यही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोले, कितने लोगों ने ये बोला कि सपना की जो ब्लॉग होती है वो डेली ब्लॉग होती है, और उसमें अच्छी ब्लॉग भी नहीं होती, नॉर्मली ब्लॉग होती है जो सबके होते हैं, पर सपना के जैसे सब्सक्राइब है वैसे उन ब्लॉगों में व्यूज नहीं आते हैं, इसीलिए सपना को कुछ कंट्रोवर्सी करनी पड़ती है अपने व्यूज़ के कारण। अब देखो, जब सपना ने शुरू उसका वीडियो डाला था अपनी मम्मी को के साथ कि मम्मी इस डेयरी पे दोबारा मत आना, ये खुलासा नहीं करना चाहिए था सपना को। जब जो हो गया था हो गया, वहीं पे मामला सेट करना चाहिए था, अपनी मम्मी को अपने घर भेज देना था, ये वीडियो नहीं डालने चाहिए। वहाँ पे वो वीडियो भी कहाँ पहुँची सपना की, कितने करोड़ों में पहुँची। उसके बाद सपना सूरज की रिकॉर्डिंग लाई, उसके बाद सपना के व्यूज डाउन डाउन होने लगे थे, फिर उसने सूरज का धमाका किया, वो रिकॉर्डिंग वाली, वो मारपीट वाली, वो भी वीडियो भी कहाँ पहुँची। फिर उसने कुछ से शांत रह के फिर उसने वो धमाका किया जब उसने बोला कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ठीक है, जब वो घर छोड़ने के आई, फिर वो वीडियो भी कहाँ पहुँची। उसके बाद उसने सिबी वाला धमाका किया, वो वीडियो भी उसकी कहाँ पहुँची, करोड़ों में। और उसके बाद उसने अंशु पे आरोप लगाया तरह चैनल वाला, वो वीडियो भी कहाँ पहुँचा। उसके बाद जो उसने ये रिकॉर्डिंग डाली है, कौन सी, सिबी के सास ससुर की रिकॉर्डिंग डाली ससुर की, वो भी बहुत करोड़ों में पहुंची है। और अब उसकी जो ये अपने ससुर पे जो ये आरोप लगाया, वो वीडियो भी बहुत करोड़ों में पहुंची है। इसलिए किसी का कहना है कि सपना कंट्रोवर्सी जानबूझ के कंट्रोवर्सी पैदा करती है कि ताकि वो आगे बढ़े, उसके व्यूज अच्छे आए। उसकी सोची समझी चाल होती है हर चीज़ में, ठीक है। तो बात क्या है, पड़ोसी ने इससे ज़्यादा कुछ बोला नहीं, इतना ही अपने वीडियो में बताया है कि ऐसी ऐसी बात थी जो मैं बताना चाहता हूँ। और सपना ने इतना बड़ा आरोप लगाया अपने ससुर पे, ये हम नहीं जानते भाई आगे क्या हुआ, अंदर की बात हम नहीं जानते क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर इनके बीच लड़ाई या झगड़ा अक्सर होती थी, सूरज और सपना के बीच, और सपना और सपना की सास के बीच। अब किसी का कहना है कि सपना अब अपनी फैमिली के बीच है तो उन्हीं के संस्कार बोलेंगे, जैसे अंशु अपनी फैमिली के बीच है तो अंशु अपने माँ बापों की भाषा बोली और सपना अपनी फैमिली की भाषा बोल रही। अब जो वो बुलवा रहे वही वो बोल रही है, नहीं तो पहले क्यों नहीं बोलती थी? जब सूरजवीर था तब तक उसने कुछ नहीं बोला था, अचानक से इतना चेंज। तुम में भी चेंज आया, अंशु में भी चेंज आया। एक ही हाथ से ताली नहीं बजती है सपना। जहाँ तेरे साथ गलत हुआ है तेरे ससुर वाला, उसका हम पूरा सपोर्ट करते हैं, मगर एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है। जो अंशु पे आरोप लग रहे हैं कि अंशु बदल गई, तुम भी बहुत बदल गई। तुम्हारा भी फ़ोन पे रूडली व्यवहार देख के, हर बात करने का लहजा देख के तुम भी बहुत बदल गई। जो तुम सोशल मीडिया पे ला रहे हैं ये बातें, ये बैक कैमरा भी सुलझा सकते थे दोनों, बेटी और माँ, यानी तुम और अंशु, तुमने बेटी माना था ना, तो ये मामला यही शांत होना था, इतना आगे नहीं बढ़ना था। अब वो भी मेंटली डिस्टर्ब हो रखी, तुम्हारे ससुराल वाले भी, और तुम भी। अब तुम्हारे घर का अंदर का मामला क्या ये कोई नहीं जानता है। तुम रिकॉर्डिंग के द्वारा सबूत ले रही, यहाँ पे जब तुम रिकॉर्डिंग कर रही थी तो यहाँ पे साफ पता चल रहा था कि कोई बोल रहा था कि तुम अपनी बात ज़्यादा रख रही थी, वहाँ पे तुम्हारे मामा ससुर और मौसा ससुर से ज़्यादा तुम बात कर रही थी कि उनको बोलने का मौका नहीं दे रही कि जहाँ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ, ऑडियंस को लगेगा ये सही है। बहुत आरोप भी लग रहे हैं तुम पे, जितना लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं उतना आरोप भी लग रहे हैं, दोनों पक्ष में बोल रहे हैं लोग।
एक तरफ तुम पे जो गलती हुई है, तुम्हारे परिवार ने जो गलत किया है उसका भी सपोर्ट कर रहे हैं, मगर जो तुम गलत करी उसका भी लोग विरोध कर रहे हैं। तो जितना तुम लोगों के बारे में बोलेंगे, तुम कंट्रोवर्सी उतना फैलाते रहोगे अपने पब्लिसिटी पाने के लिए। अब क्या बोलना तुम लोगों के बारे में। जितना हम चाहते हैं कि तुम बैक कैमरा अपना मामला सॉल्व कर लो, उतना तुम कंट्रोवर्सी ज़्यादा पैदा कर रहे हो। अब तुम बैक कैमरा अपना मामला सॉल्व करोगे तो तुम्हें कंट्रोवर्सी करके तुम यहाँ कैसे पहुँचोगी, तुम्हें कैसे पब्लिसिटी मिलेगी, सिंपैथी मिलेगी, और कैसे तुम्हारे व्यूज आएंगे। तुम्हारी तो रोजी रोटी इसी में है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में अंशु का लाऊंगा, क्योंकि अंशु ने भी एक वीडियो डाला परसों रोते रोते, तो उसमें मैं वीडियो बनाऊंगी। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना।